हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आप बिजनेस करने के लिए स्टडी है एंड आपको पार्टनरशिप फॉर्म में करना है, आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाने, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, सारी की सारी आपको आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या प्रोसीजर है पार्टनरशिप फॉर्म का इंडिया में, ओके। एंड क्या जो है एनुअल कंप्लाइंसेस जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि ये एनुअल कंप्लाइंसेस आपको ज़रूर पूरे करने हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट और फीस कितनी लगेगी एक एवरेज कॉस्ट सेटअप करने में और एक पार्टनरशिप फॉर्म को रन करने में, एक एवरेज कॉस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप देखते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। डेफिनेटली बिजनेस शुरू करेंगे, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉस बेनिफिट्स क्या क्या है। आपका इजी सेटअप, इजी क्लोज। प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म को क्लोज करने में भी प्रॉब्लम आती है, इन्हें शुरू करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो ये इजी है। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो उससे कम ही आती है। और रही बात एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म को अगर हम एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब रजिस्टर वहाँ करा लेते, तो एलएलपी क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म का ही फॉर्म है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होती है उस तरह से। उसके बाद है लेस कंप्लायंस टू कंपनीज। कंपनीज में जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पब्लिक कंपनीज होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लायंसेज होते हैं, बट आपके पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत जनरल कंप्लायंसेज ही होते हैं। अब देखिए, अब हम इसके कॉन्स भी देख लेते हैं, कुछ लॉसेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म। फॉर्म की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। उसके बाद है फॉर्म नेम इज सिक्योर। फॉर्म नेम का जो ठीक है आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट टू रेज फॉर्म फंड्स फ्रॉम, ये सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर्ड है। फॉर्म नेम एक अनसिक्योर्ड होता है, वो किस लिए, क्योंकि आपने कोई भी नेम लिया वो आपको मिल जाएगा, दैट्स इट, कोई इसमें इशू नहीं है। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो नेम है उसको आपको डिपार्टमेंट से इशू करवाना होता है, उस पर अप्रूवल लेना होता है, तो यहाँ पे फॉर्म नेम अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है डिफिकल्ट टू रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, क्योंकि एमसीए रजिस्टर्ड नहीं है। एमसीए क्या, हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक बैकग्राउंड में खड़ी है, बट क्या है आपके पार्टनरशिप फॉर्म एमसीए रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं ये, तो उससे क्या होता है, आपको जल्दी इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि प्राइवेट लिमिटेड में आपको जल्दी इन्वेस्टर मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप उसको सिन नंबर डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। तो फंड्स को रेज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये इसके कॉन्स हो गए। नेक्स्ट अगर जाए तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के, तो देखिए मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल पर्सन है जाके आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करा रहे हैं, तो वो नॉट पॉसिबल है। तो 2 पार्टनर्स जो है आपको चाहिए होंगे ही। नेक्स्ट है बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, लाइक पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा पार्टनर्स का, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वो सब भी लगते हैं। डिजिटल सिग्नेचर वो बाद में ज़रूरत पड़ती है, इनिशियली ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो लगेगी। उसके बाद है ठीक है, बिजनेस कहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, तो उस लोकेशन का रेंट एग्रीमेंट डेफिनेटली रेंटेड ही होगा, क्योंकि आप एक बिजनेस को आप अगर अपनी ही प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिजनेस और ह्यूमन अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, बट प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के बाकी सब में ऐसा ही होता है। तो एक रेंटेड प्रॉपर्टी का आप रेंट एग्रीमेंट लगेगा, अगर खुद किया तो ठीक है, आपका एनओसी भी चल जाएगा, किस पे, स्टैम्प पेपर पे, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगेगा एज ए प्रूफ, तो स्टैम्प पेपर पे। स्टैम्प पेपर डिफरेंट हो सकता है, हर एक स्टेट में अलग अलग रूल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। बट हाँ, आपका जो भी एग्रीमेंट होगा वो आपके बिजनेस के नेम पर ही बनेगा। ऐसे नहीं है कि आप उसको दूसरे नेम पे बना लेंगे, आपको उसको बिजनेस के नेम पर ही बनाना है। नेक्स्ट हम आए तो ठीक है, हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट देख लिया। अब हम कुछ प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले एक पार्टनरशिप फॉर्म डीड बनाएंगे हम। डीड में सारी डिटेल्स होंगी आपकी, कि ये पार्टनर्स हैं, इनके ये लायबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें होगी। डीड क्या होती है, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। मैं आपके साथ ज़रूर एक डीड भी डिस्कस करूँगी, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी। उसके बाद है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी है, किस तरह से अपना बिजनेस को जो है वो चलाएंगे, शुरू करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट करना है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कीजिए या उसको निकलवा के नोटराइज करिए, जैसा भी आपके स्टेट में होता है वैसा कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर की वैल्यू देखिए डिपेंड करती है,
आपकी 500 से शुरू होगी मिनिमम, अगर 500 का स्टैम्प पेपर तो लगेगा ही। बाकी डिपेंड होता है आपके स्टेट में कितने का वैलिड होता है, ठीक है। बट अब मिनिमम आपका 500 तो आने ही वाला है, आप किसी भी स्टेट में जाइए। देखिए जैसे क्या होता है रेंट एग्रीमेंट का, क्या होता है रेंट एग्रीमेंट हम 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे भी मिनिमम नोटरी हो जाता है, चल जाता है। बट ये क्योंकि ये डीड होती है आपकी, डेफिनेटली इसमें वर्किंग कैपिटल भी लगनी है, इनिशियल डिपॉजिट्स भी लगने हैं, तो उस हिसाब से 500 से ये शुरू होता है। उसके बाद डीड में कुछ पॉइंट्स हैं जो होने ही चाहिए और वो होंगे ही। फर्स्ट है बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले जितने भी पार्टनर सबके नेम एंड एड्रेस होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या कौन कौन है वो नेम एड्रेस होगा, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं, क्लोथिंग का कर रहे हैं, बाइसिकल्स का कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स का कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपका कैपिटल आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट आप कितना शेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्या रेशो रहेगा, इक्वल रहेगा या किस हिसाब से रहेगा, इक्वल भी हो सकता है 30 40 70, जो भी आपका रेशो आपस में डिसाइड हुआ है वो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस पार्टनर की कितना रोल्स है। कई बार क्या होता है पार्टनर्स कई बार साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं, लाइक मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, ए ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, देन वो फ्री, वो कोई वर्क नहीं करेगा। बी जो है थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करेगा बट वो सारे काम करेगा, तो बी की क्या सैलरी होती है, ए की सैलरी नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट कौन संभालेगा, एडवर्टीजमेंट कौन देखेगा, अकाउंट्स कौन सा मालेगा, तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद है सैलरी, इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट मिलना है तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिलनी है तो कितना, कितनी सैलरी मिलनी है, रेमुनरेशन मिलना है तो कितना मिलना है, तो सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। उसके बाद है रूल्स रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वोटिंग राइट्स। जो आपके रूल्स होने हैं डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, क्या होने चाहिए, कितना कितने रेशो में होगा, वो सारी चीज़ें आपका जो है इसमें आपके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, करीब 8-10 पॉइंट्स है, डेफिनेटली ध्यान रखना है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होती है कि आप नए पार्टनर्स को ऐड भी करें और कोई जो ऑलरेडी जो पार्टनर्स है वो रिटायर भी हो जाए, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको प्रोविजंस उसमें रखने हैं कि क्या कंडीशंस होगी। जो अगर नया पार्टनर आ रहा है तो डेफिनेटली अगर नया पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ कैपिटल लेकर भी आएगा, और अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कैपिटल लेकर भी जाएगा। तो इस सारी चीज़ों का भी आपको पॉइंट उसमें डाल के रखने हैं। अब नेक्स्ट होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना है, ठीक है। अब हमें पार्टनरशिप फर्म नहीं चलानी, तो डिसोल्यूशन किस बेसिस पे होगा, किसको कितना शेयर मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें मेंशन करनी होती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, कोई भी पार्टनर्स के बीच में चलिए कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, नहीं बन रही, तो उस मैटर को भी सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स जो इसमें डालना होता है। बेसिकली इसमें ये भी होता है कि ठीक है अगर आप पार्टनर्स के बीच में आर्बिट्रेशन कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करने वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कई सारी आर्बिट्रेशन सोसाइटी एंड ऑफिसेज भी होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा भी रन किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी, आपस में बैठ के रोजाना नहीं होता, तो नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें भी फोकस करनी है। उसके बाद ठीक है डीड पॉइंट्स हमारे हो गए। उसके बाद प्रोसीजर आते हैं, आपको पार्टनरशिप फॉर्म डेफिनेटली रजिस्टर करानी है, तो उसका क्या रूल है। तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए एनएसडीएल से बिना फॉर्म के रजिस्टर किए। आप जस्ट एक डीड बनाएंगे, डीड पे आपके फॉर्म का नेम होगा, पार्टनर्स का नेम होगा, उस बेसिस पे और पार्टनर्स के आईडीज लगेंगे, उस बेस पे क्या होगा आपका पैन कार्ड जो है वो बनकर आ जाएगा, बिजनेस शुरू कीजिए। सिंपल, ये सिंपल प्रोसीजर है। उसके अलावा एक प्रोसीजर और भी होता है कि आप फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। आप इसमें लिखिए कि देखिए रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म FIRM, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स की ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इस पे जो है आप इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो इस पे भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, इस पर आपकी कॉस्ट जो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, 3 to 5 की ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है, डीड तो फिर भी आपकी बनेगी ही, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में जाके भी तो आप कुछ तो वहाँ पे डिटेल्स देंगे, तो ये 3 to 5 के अंदर आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है। बट हाँ, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आपको इसको रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स करने के आपको 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो एडवांटेजेस अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके पास केस, आपको किसी पार्टनर के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और किसी फॉर्म के अगेंस्ट भी कर सकते हैं,
क्योंकि आपकी फॉर्म एक लीगल हो जाती है, गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर हो रही है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है पावर टू फाइल केस बाय फॉर्म अगेन एनी थर्ड पार्टी। डेफिनेटली आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, तो उनके अगेंस्ट भी जो है फॉर्म जो है केस कर सकती हैं। उसके बाद है अगर आपको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो आपका इजीली हो जाएगा, आपको इसको वाइंड अप नहीं करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म को जाकर एलएलपी बनानी है या प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो उनको वो चीज़ वाइंड अप करनी होती है, तो एक नए से शुरू करना था। बट आप चाहते हैं नहीं, इसी को हम एज इट इज उठा के लेके जाएं, तो वहाँ पे आप इजीली जो कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। उसके लिए आपको आरओएफ रिक्वायर्ड होता है, तो बस ये आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। उसके बाद है अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है कि आप एनएसडीएल की साइट पे जाइए, अपने डीड को सबमिट कीजिए, किसी भी पार्टनरशिप में डीएससी लगाइए एंड डन। ठीक है, नेक्स्ट है आप एनएसडीएल की साइट, ये प्रॉपर ये कम्प्लीटली क्या, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो कम्प्लीटली जो है पेपरलेस है। आप बस साइट पे जाइए और आपका वर्क हो जाएगा, सारी चीज़ डालिए। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन विद एनएसडीएल। ऑप्शन 2 क्या है, एनएसडीएल पे जाके साइट पे अप्लाई कीजिए। आप अपनी डीड की कॉपी और केवाईसी जो भी डिटेल्स है, आपका जो भी स्टेट पड़ता है, मैं महाराष्ट्र का बताती हूँ, पुणे ऑफिस पड़ेगा, पुणे में आप उसको भेज दीजिए। आपका कोई और स्टेट है तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि आपका कौन सा स्टेट में कौन सा ऑफिस है। उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है, जस्ट फाइन। उसके अलावा आप सिंपली एनएसडीएल के नियर आपके जो भी पड़ता है वहाँ जाइए, पैन की एप्लीकेशन विद डेट सबमिट कीजिए, आपका वर्क हो जाएगा। आपको जो भी ऑप्शन बेटर लगते हैं, अगर ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, आप नहीं जाना चाहते तो आप कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं, एक की तरफ। अदरवाइज आप कॉपी सेंड कीजिए, नहीं तो आप किसी भी एनएसडीएल के ऑफिस में जाइए जो भी नियर बाय, वहाँ आपका वर्क बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आपका पैन कार्ड भी हो गया, डीड भी रजिस्टर होगी। स्टेप 3 क्या आता है, अब आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत तो पड़ेगा। आपको जाना है, आपको जो भी नियर बाय बैंक जो भी अच्छा लगता है उसमें आप जाइए, अपना एक डीड की कॉपी जो भी आप पार्टनर्स की आईडीज वहाँ पे सबमिट कीजिए। पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड भी आपको सबमिट करना है। 10 का अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 10 भी पैन के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। 10 लेटर लीजिए, तो सबमिट कीजिए, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट हो जाएगा, साथ ही साथ आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराइए। जीएसटी आ जाएगा, उसमें आप बैंक अपडेट कीजिए। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ दे तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका काम इजीली हो जाएगा मिनिमम कॉस्टिंग के साथ। उसके अलावा उसके बाद होता है फसाई लाइसेंस। अगर आपका फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आप फसाई लेंगे। उसके बाद तो जितने भी रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरत पड़ती है, ट्रेडमार्क हो गया, आईएसओ हो गया, जो भी ज़रूरत पड़ती है वो आपको रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनुअल कंप्लाइंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक इंडिविजुअल है उसके लिए भी एक एनुअल कंप्लाइंस होती है, आईटीआर फाइलिंग। तो डेफिनेटली ये तो पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस कर रहे हैं तो एनुअल कंप्लाइंसेस होगी। तो सबसे आपको एवरी ईयर एक सेपरेटली आईटीआर फाइल करना होगा। तो इनकम टैक्स भी फाइल करना होता है पार्टनरशिप फॉर्म को अलग से, तो पार्टनरशिप फॉर्म का अलग से होगा। प्लस पार्टनर्स जो है वो खुद की भी आईटीआर फाइल करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद की कर ली तो फॉर्म की नहीं करेंगे, या फॉर्म की कर ली तो खुद की नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि खुद का भी एक इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है पार्टनर्स के पास, प्लस पार्टनरशिप फॉर्म का भी पैन कार्ड होता है, तो दोनों चीज़ हर एक पैन कार्ड पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। उसके बाद है जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग। अगर आपका जीएसटी है, कई बिजनेसेस में जीएसटी की जरूरत नहीं होती, बट हाँ अगर आपका जीएसटी है तो आप उसको आपको उसको फाइलिंग करनी पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन यू, आपने मंथली किया है तो मंथली फाइलिंग करेंगे, क्वार्टरली किया है तो क्वार्टरली फाइलिंग करेंगे। रही बात टैक्स ऑडिट की, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो ही ज़रूरत है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी एक इन शॉर्ट कि पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से रजिस्टर करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर भी कुछ भी चीज़ आपको कंफ्यूजन होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लस आपको रजिस्ट्रेशन करना है पार्टनरशिप फर्म का, जीएसटी का, फसाई लाइसेंस का, किसी भी चीज़ का आपको बिजनेस रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रेडमार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए आप सिंपली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।